हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है यू कैन विनर। इनका लेखक का नाम है शिव खेरा। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाएँ और अपने ड्रीम्स सच कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस बुक की कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा, जिससे आप किसी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। यह बुक किसको पढ़नी चाहिए? हर वो इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, यानी हर स्टूडेंट जो अच्छे ग्रेड्स के सपने देखते हैं, या वो बिजनेसमैन जिसे अपने बिजनेस की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। उन सब लोगों को शिव खेरा की ये बेस्ट सेलिंग बुक एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो उन्हें अपने गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने में एक्सट्रीमली हेल्पफुल प्रूव होगी। अध्याय नंबर 1, इंट्रोडक्शन। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे, मगर वो पूरे नहीं हो पाए? या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे हैं, मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजन्स पर लाइट डालेगी जो बताएगी कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। यह बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाए और अपने ड्रीम्स सच कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा, जिसे आप किसी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस बुक के इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अध्याय नंबर 2। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपुल, ऑफ बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। यह बात सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडी से प्रूव हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूमे की वजह से नहीं, बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान
पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करो ताकि ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम्स या इस तरह के एंटरटेनमेंट से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ में चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज़ को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालात से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वह स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था कि उसने एक तरह से डायमंड से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज़ को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ यह कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज़ एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था। मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज़ अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वह सबसे अमीर इंसान होता। मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। अध्याय नंबर 3। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत से नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना फेस करने पड़े। इतिहास में ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चने ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद होगी ना। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉज ऑफ नेचर की फ़िलोसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो।
और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगा। वो आदमी बचने के लिए ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? हवा। उस आदमी ने जवाब दिया। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी समझोगे जितने कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूएल ज़रूर था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। अध्याय नंबर 4। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो उस चीज़ को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज़ आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ से कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फियर, मनी या इंसेंटिव हमें मोटिवेशनल फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिज़र्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए चैलेंज करो। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता, उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते। हालांकि उनका बेटा को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने यह बोलकर मना कर दिया कि वह स्कूल के रिस्पेक्ट का सवाल है और वह कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा, और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वह गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तुम्हें ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा था। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे। वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे, मगर कुछ देख नहीं पाते थे। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो।
अध्याय नंबर 5। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपने प्रॉमिस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रिटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाता है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, और आपकी एजुकेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग एक फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपनी लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। हेल्पफुल बनो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दो, और जो आपकी तारीफ़ करे उसे दिल से एक्सपेक्ट करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी इजी हो जाएगा। विल्मा काफ़ी छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज़ फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसका एज सिर्फ 4 साल थी, और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की मां ने उसे सपोर्ट किया। उसकी मां को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने सच कर दिखाएगी। अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार ज़मीन पर पैर रख रही थी। वह दौड़ना चाहते थे, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वह हमेशा लास्ट आती थी। इस तरह कई साल गुजर गए। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई, जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया, तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पे पूरा यकीन हो गया था। विल्मा ओलंपिक्स में गई, जहाँ उसका कंपटीशन सबसे तेज़ दौड़ने वाले लेडी के साथ हुआ। मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीते और 3 गोल्ड मेडल घर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर के हिसाब से नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। अध्याय नंबर 6। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार कहा था, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज़ नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं, बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत है।
लोगों को करिश्मेटिक होने की ज़रूरत है और उन्हें दूसरों की केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ एक इको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वहीं लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो सेम चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करें जो आपको दूसरे के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आए। और एक गुड पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरों की फीलिंग्स को समझे, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने से बचें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ़ कर दो और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। अपनी गलती तुरंत मान लेना एक गुड पर्सनालिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसके बजाय कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करें। याद रखो, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलो इसी बात पे एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीज़ें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकार था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकार था वो दूसरे फार्मर की फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है। उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपना शक दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है। मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब यह बात तो साफ़ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वह है पहले वाला फार्मर। यानी हमें जो दूसरों को देते हैं वहीं लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड रखो, क्योंकि वहीं आपको बदले में मिलेगा। अध्याय नंबर 7। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सके। लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी ईजिली कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ ईजिली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से गुड हैबिट्स की आदत डालो। ये हैबिट्स आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी और ख़ुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। यानी पॉजिटिव हैबिट्स जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज़ जो आप देखते थे और पॉडकास्ट जो आप सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से स्टार्ट करोगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा
और हम सब जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है। ये सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट्स इतनी इजीली चेंज नहीं हो पाती। स्पेशली हमारा माइंड किसी भी चेंज को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलो और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलो। हैबिट्स रातों रात बिल्ड नहीं होती, इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 डेज फार्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट्स फार्म करना सिखाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना छोड़ दो। जैसे अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। अपनी डेली प्रैक्टिस में और ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स की हैबिट डालें। ऑथर हमें अपने नेफ्यूज़ की स्टोरी बता रहे हैं। उनके 2 नेफ्यूज़ हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस हैबिट की वजह से उन्हें कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ऑथर ने उन्हें बोला, घर पे सारा दिन खाली बैठकर किसी बेड पर हैबिट्स में पढ़ने के बजाय टेनिस खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि उनके बच्चे के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें एंगेज रखता है, जिससे कि वो किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट के शिकार तो नहीं बन रहे। आपकी हैबिट्स आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलर की तरफ, ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाए और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदल दें। अध्याय नंबर 8, गोल सेट करना। अपने गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विज़न नहीं होता, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और विशेष पूरी होने में काफ़ी डिफरेंट है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लिए गोल्स सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए होते हैं। उन्हें इस बात पे डाउट रहता है कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशंस ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जैसे आई वांट टू बिल्ड अ 6 पैक। साथ ही आपके गोल्स मेजरेबल भी होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। इसलिए रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा कोई गोल सेट मत करो जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल्स एक टाइम लिमिट में बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको 6 पैक बनाने हैं तो खुद को 6 मंथ्स का टाइम दो। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना है, अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम फ्लोरेंस च्वादिचक की स्टोरी लेते हैं, जो एक फेमस स्विमर थी। उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया
और जब उसके सामने सबसे बड़ा गोल था, फ्लोरेंस ने सोच लिया कि वो अब कैटलीना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो कोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिश से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उसे कोहरे की वजह से लैंड नज़र नहीं आ रही थी। फाइनली वह इतना थक गई कि उसने गिव अप कर लिया। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली थी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेंस का विज़न क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 मंथ्स बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उसने मेन वर्ल्ड रिकॉर्ड को 2 घंटे ये रेस जीती। यह स्टोरी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंट बताती है। अगर आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं दिखेगा तो आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान कर बैठ जाओगे। अध्याय नंबर 9, हम ये कैसे श्योर करें कि हमारे वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं। हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हर कोई अपनी पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनमें हम अपने वैल्यू चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, एक टेस्ट है जिसे मामा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मदर आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप राइट पाथ पे चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सेकेंड टेस्ट, बाबा टेस्ट। ये भी सेम मेथड है, फ़र्क बस ये है कि इस बार आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंजेस लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपके वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ रोग हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पज़ देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ मालूम हो जाएगा तो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यूज़ से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पथ पर ले जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेजर आया। उस स्ट्रेज आदमी ने उससे कहा कि वह उनकी एक विश पूरी कर सकता है। वो जो भी मांगेंगे उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से ही प्यार था, इसलिए उसने स्ट्रेजर को बोला कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। स्ट्रेजर ने उसे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया, जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की, मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की, मगर खाना गोल्ड बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ते ही उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ, वो गोल्ड में बदल गई। राजा को रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही कि तभी वो स्ट्रेजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थे, जिसके बिना वह जी भी नहीं सकता था।
राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपने बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश था और उसे समझ आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इस किंग की तरह ही अगर हम अपने वैल्यूज चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज़ पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें यह डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। अध्याय नंबर 10 कंक्लूजन। यह बुक आपसे यह नहीं कहती है कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि यह बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। यह हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे वैल्यूज़ पर हमारे रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ एस्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मत भूलो कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग और इनवाइटिंग होना ज़रूरी है। याद रहे, लाइफ एक बूमरैंग की तरह है, जो आप देंगे वही पाओगे। हमने यह भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, और ये गोल्स राइट वैल्यूज़ पर भी बेस्ड हो। यह भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज़ पर बेस्ड लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विज़न पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहो और दुनिया में खुशियाँ बांटो। लाइफ एक विन विन गेम है। कितना आप दूसरों की केयर करोगे और सोसाइटी की हेल्प करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हो? इस बुक के एक्शन प्लान्स फॉलो करो और अपनी लाइफ में एक चेंज ले आओ। आपकी सक्सेस आपकी वेट कर रही है, तो बस आज से ही शुरुआत करो।